x यदि x is less than 0 और 0 यदि 0 is less than x is less than 1 और x is greater than 1 x बराबर 0 और x बराबर 1 पर चेक करना है। दो जगह पर बिंदु है तो लेट चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। कहाँ पर चेक करते हैं? x इक्वल टू 1 पर। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 का लेस देन x इज लेस देन 1 और 1 का लेस देन कितना है? 0। फलन 0 हो गया, वैल्यू 0 हो गई। जब फलन ही 0 है तो वैल्यू भी उसकी क्या हो जाएगी? RHL लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अब इसमें क्या है? 1 का ग्रेटर देन ये लिखा है, कितना लिखा है? 4x, तो यहाँ पर x होगा नहीं तो वैल्यू होगी 1 प्लस h हो जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा वैल्यू? लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4h, और जब लिमिट खोलोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर LHL 0 मिला था और RHL 4 मिला, इसका मतलब LHL does not equal RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। इसी प्रकार x इक्वल टू 0 पर चेक किया जाएगा। x इक्वल टू कहाँ पर चेक किया जाएगा? 0 पर। 0 के लिए देखते हैं LHL लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f h हो जाएगा। अब इसके LHL लिखा, LHL का मतलब 0 का लेस देन 2x लिखा है। कितना लिखा है? 0 का लेस देन 2x, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0 2h कितना होगा? और जब लिमिट खोलोगे तो 0, फलन 0 हो जाएगा। अब RHL निकालते हैं, इसका RHL होगा 0 का, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f h होगा। अब ग्रेटर देन 0 का ग्रेटर देन ये है 0 है, 0 का ग्रेटर देन कितना? 0, तो फलन भी 0 हो गया। जब LHL और RHL बराबर हो जाता है उस कंडीशन पे फलन भी निकालना पड़ता है, तो फलन fx और बराबर पर निकलेगा तो बराबर के लिए 0 हो जाएगा और 0 ही दिया, यहाँ LHL इक्वल RHL इक्वल फलन 0 के बराबर है, अतः x इक्वल टू 0 पर फलन क्या है? सतत फलन है, सतत फलन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसी वहां पर भी क्वेश्चन -1 और +1 पर चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल 3 और bx प्लस 3 यदि x इज लेस देन ग्रेटर देन 3, x बराबर 3 पर फलन सतत बता रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है फलन।
फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि LHL इक्वल RHL आपस में बराबर है। तो यहाँ पर x बराबर 3 पर निकालते हैं LHL और उसी पर निकालते हैं RHL। देखते हैं x इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, तो LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखिए जरा, लेस देन, x का लेस देन ये लिखा है और इसका फलन कितना है ax 3 माइनस h और प्लस का 1। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 3a माइनस ah और प्लस का 1, जब लिमिट खोलेंगे तो यहाँ से ah 0 हो जाएगा और ये 3a प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट खोलोगे तो 3a प्लस कितना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू RHL निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 3 का ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन ये लगा है, dx, x की वैल्यू है 3 प्लस h फलन और प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3b प्लस bh और प्लस का 3। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 3b प्लस 3 आ गया, कितना आ गया 3b प्लस 3। अब कह रहा है कि फलन सतत है, इसका मतलब है कि LHL और RHL आपस में बराबर हैं। तब कह रहा है a व b के अनुमानों को ज्ञात करिए, तो देखते हैं LHL हमारे पास आया है 3a प्लस 1 और RHL आया है 3b प्लस 3, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, इसको उधर भेज दीजिए, तो 3a माइनस या इक्वल 2 प्लस 3b हो जाएगा, 3 डिवाइड कर दीजिए, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3b, तो फाइनल हमारे पास आंसर होगा इसका 2/3 और प्लस का b होगा। लेम्डा के किस मान के लिए fx बराबर लेम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x, यदि x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 0 और 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है x बराबर 0 पर फलन सतत है और x बराबर 1 पर चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं जरा, इसका फलन निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लेम्डा के किस मान के लिए 2 वैल्यू चाहिए इसमें। जब किसी अननोन पर्सन की वैल्यू निकालता है, लेम्डा हो या a हो या b हो किसी, तो चाहे आप LHL निकालिए या फिर आप RHL निकालिए या फिर आप फलन निकाल लीजिए, इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो फाइनली जैसे हम LHL निकाल लें या fx निकाल लें या फिर RHL निकाल लें या फिर fx निकाल लें, 2 वैल्यू निकाली जाती, तीनों नहीं जरूरत होती। तो यहाँ से देखिए जरा, इसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले फलन निकाल लेते हैं। फलन हमारे पास इक्वल पे फलन निकलता है, तो fx इक्वल ये लगा है, इसके लिए क्या हो जाएगा लेम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x और x की जो वैल्यू है वो 0 है, f0 लेम्डा x स्क्वायर, x का वैल्यू 0 हो गया और माइनस का 2 इंटू 0, तो फाइनली f0 भी 0 हो गया। अब एक और चाहे LHL निकाल लीजिए, चाहे आप सपोज दैट RHL निकाल ले रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, RHL निकाली जा रही है यहाँ से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच। अब ग्रेटर देन, RHL का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हमारा क्या है? RHL। ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब ये 4 लिमिट h टेंस टू 0 4x, और x की जगह पर h है, और प्लस का लिमिट खोलोगे क्या आ जाएगा? लिमिट खोलोगे 1 आ गया, तो यहाँ अननोन चीज है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है लैम्डा के किसी मान के लिए।